हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब? फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सीरीज़ है हमारा टेंस का सीरीज़ है फ्रेंड्स, 0 से लेके 100 तक, A से लेके Z तक हम पूरा जानेंगे कि आखिर में टेंस क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप टेंस का टी भी नहीं समझ सकते, इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। समझने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आपके लिए कर सकता है, यह आपको मैं आज समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है यही बताता है कि आप बात प्रेजेंट का कर रहे हैं, कि बात पास्ट का कर रहे हैं या बात फ्यूचर का कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब ही आपको बताएगा। आज मैं आपको 2 ट्रिक्स देने वाला हूं। पहले आपको यह समझना है आपके लिए मैं क्या करूंगा। अगर मैं सारा हेल्पिंग वर्ब अगर आपको बता दूं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आज का हमारा क्लास। तो मैं आपके लिए वो नहीं करने वाला हूं। सिर्फ आपके लिए एक काम करूंगा, ABC BCA। मैं A को A से मिला देता हूं, B को B से मिला देता हूं, आखिर में आपके लिए सिर्फ C को C से मिलाना है, जो कि बहुत इजी है, 2 साल का बच्चा भी कर सकता है। उतना ही काम आपके लिए छोड़ दूंगा। 80% हेल्पिंग वर्ब का जो कंफ्यूजन है आज के क्लास में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको समझना है ग्रुप A और ग्रुप B ऐसे बांट लीजिए। अगर आपको टेंस का हेल्पिंग वर्ब को समझना है तो ग्रुप A और ग्रुप B को बांट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका G1, ये है आपका G1 और ये है आपका G2। ठीक है, अब आइए थोड़ा समझते हैं। आपको समझना होगा क्या कि इज एम आर, ध्यान से दीजिएगा, इज एम आर जहां जहां दिखे, जहां भी हो, इसका पास्ट वॉज वर होगा और इसका फ्यूचर विल बी होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। जहां इज दिख जाए, जहां एम दिख जाए, जहां आर दिख जाए, सिंपल याद रखिए, अगर उसका पास्ट है तो वॉज वर होगा और फ्यूचर है तो विल बी होगा। जैसे मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर, तो सिंपल है, अगर मैं बोलूं मैं डॉक्टर था तो ये पास्ट वॉज वर लगेगा। तो पास्ट में आई के साथ तो वॉज लगता है, वो भी मैं सेकंड वाले में बताने वाला हूं। तो आई वॉज डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। अगर मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर होऊंगा, जनरली हम बनूंगा बोलते हैं, फिर भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई विल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा। ठीक है, तो अब आपको यह समझना है फ्रेंड्स कि ये एक ग्रुप है। इज, इसलिए मैं अपने क्लास में हमेशा प्रैक्टिस कराता हूं। इज एम आर है, वॉज वर था थी थे, विल बी होगा गा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तो मैं खेल रहा था का यही होगा आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा होऊंगा का यही होगा आई विल बी प्लेइंग। इसको चेंज करते जाओ, पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है, उधर सब सेम रहेगा। तो इसको आपको समझना है फ्रेंड्स कि जहां जहां इज एम आर है उसी का पास्ट वॉज वर होगा, उसी का फ्यूचर विल बी होगा। उसी प्रकार से ग्रुप 2 में अगर हम जाएंगे तो आपको समझना होगा, ये जो हैज हैव है प्रेजेंट है, और हैड है पास्ट है, और विल हैव है फ्यूचर है। जहां जहां हैज हैव होगा उसी का पास्ट हैड होगा, उसी का फ्यूचर विल हैव होगा। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो सिंपल पेन था तो आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन होगा आई विल हैव अ पेन। तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, जहां हैज हैव है वहीं हैड लिखना है, अगर पास्ट बनाना है तो वहीं फ्यूचर होगा, विल हैव करना है, बीच का चेंज करते जाना है। जैसे आई हैव टेकन डिनर, मैं डिनर कर चुका हूं, तो हैड लगा दो, आई हैड टेकन डिनर, मैं डिनर कर चुका था, कर लिया था। आई विल हैव टेकन डिनर, मैं डिनर कर लिया होऊंगा, कर चुका होऊंगा फ्यूचर में। क्योंकि टेंस तो पढ़ा नहीं रहा हूं, बस ये समझाना चाह रहा हूं, ये बीच को चेंज करना है, मीनिंग चेंज होते जाएगा, मीनिंग चेंज होते जाएगा फ्रेंड्स। ये बीच को आपको समझ गए तो इज एम आर है, वॉज वर था, विल बी होगा। हैज हैव है, हैड था, विल हैव
होगा, मतलब फ्यूचर। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। सो फ्रेंड्स, दूसरा ट्रिक समझना है हमको कि कैसे हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट में फिट बैठेगा। हेल्पिंग वर्ब को समझना है कि कैसे सब्जेक्ट में जाएगा। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हमेशा याद रखना, जब सिंगुलर प्लूरल के बारे में बात करो, दो चीज को अलग निकाल दो, आई और यू को निकाल दो। तो आई यू को जब निकाल देते हो बाहर, तो बहुत इजी हो जाता है पहचान करना कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। फ्रेंड्स, जो जो एक हैं वही सिंगुलर है और जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। अगर मैं बोलूं एक टीचर सिंगुलर है और बहुत सारे टीचर्स प्लूरल हैं। एक डॉक्टर सिंगुलर है, बहुत सारे डॉक्टर प्लूरल है। आया समझ में? तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? देखिए, मैं सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं समझा रहा, ये जान है टेंस का। इसको समझ गए तो आपका 2A B वाला तो बन गया, बस CC को मिलाना बाकी है। तो बस इसको ही समझ लेना। ग्रुप 1, ग्रुप 2, इज, एम, आर, was, were, will be, has, have, had, will have। तो ये ग्रुप 1 को समझना है, ग्रुप 2 को समझना है कि सिंगुलर में ग्रुप 1 का कौन सा आएगा। वर्तमान अगर है बोले तो कौन सा? तो याद रखना, जहां जहां सिंगुलर है, देखिए किस सिंगुलर स्टार्ट कहां से होता है। सिंगुलर स्टार्ट होता है एस से, ये लिखा है एस। तो सिंगुलर जब एस से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आएगा, वही सिंगुलर के लिए फिट बैठेगा। जैसे राम सिंगुलर है तो राम के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। पास्ट में क्या लगेगा? वॉज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर का क्या है? एस, वॉज लगेगा। याद रखिएगा, फ्यूचर में नो सिंगुलर नो प्लूरल। राम में भी सिंगुलर विल भी लगेगा, विल हैव लगेगा। टीचर्स में भी विल भी लगेगा, विल हैव लगेगा। एक टीचर में भी विल भी लगेगा, विल हैव लगेगा। तो फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेना, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल का थोड़ा सा समझ बाकी है। ठीक है, तो राम के बारे में बात करें। अगर हम ग्रुप 2 में जाएं तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? किसके लास्ट में एस है? इसके लास्ट में एस है, तो हैज लगेगा। तो अगर राम के साथ बनेगा तो राम के साथ हैज आएगा, राम के साथ इज आएगा, राम के साथ वॉज आएगा। कहां आएगा वो टेंस में समझाऊंगा, दिमाग में बस याद रखना। एक टीचर के साथ हैज लगेगा, इज लगेगा, वॉज लगेगा। कब लगेगा वो मैं समझाऊंगा। बस आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखना है कि टेंस जब मैं समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ आए। अब प्लूरल में कैसे देखेंगे? प्लूरल में जिसके जिसके लास्ट में ई है, जिसके जिसके लास्ट में ई है वही हमारा प्लूरल हो गया। तो यहां पे आर हो गया, वर हो गया और हमारा हैव हो गया। तो जहां जहां प्लूरल मिले वहां वहां आर डालो, हैव डालो, वर डालो। जैसे टीचर्स आर, टीचर्स वर, टीचर्स हैव, ऐसा होगा। आ रहा है समझ? फिर से समझाऊं तो सिंगुलर में देखो एस वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सिंगुलर के आगे एस वाला हेल्पिंग वर्ब। मम्मी इज, मम्मी वॉज, मम्मी हैज। मम्मी हैव नहीं होगा, मम्मी आर नहीं होगा, मम्मी वर नहीं होगा। प्लूरल टीचर्स आर, टीचर्स वर, टीचर्स हैव, सबके लास्ट में ई है। यहां पे एक और है, काम आ जाएगा, डज के लास्ट में भी ऐसा है तो सिंगुलर के लिए यूज होगा। इतना दिमाग में रखो, ठीक है? तो ये समझ आया। आई और यू को अलग रखे हैं तो थोड़ा उसके भी बारे में बता दो। आइए मैं आई और यू के बारे में आपको बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आई और यू के साथ क्या चक्कर है। ध्यान रखिएगा, जो हैव वाला जो ग्रुप है उसमें आई और यू एज अ प्लूरल यूज हो रहा है, समझ लो। वहां पे कोई हैज वैज वाला टेंशन नहीं। तो ग्रुप 2 में आई और यू के साथ सिर्फ लगेगा हैव लगेगा, आई और यू के साथ हैव लगेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लो। तो कैसे ये प्रैक्टिस करना कि आई और यू को छोड़ के, ये ग्रुप 2 के लिए याद रखना, आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला है उसके साथ हैज लगेगा, बाकी आई यू सब के साथ हैव लगेगा। इस ग्रुप के लिए ऐसे याद रखना। ग्रुप 1 के लिए क्या प्रैक्टिस करोगे? अब इसको समझने वाली बात है, बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हो जी। जहां पे आर होगा उसी का पास्ट वर होगा, इतना तो पता है ना? तो देखिए, तो आई के साथ क्या लगता है? आई एम डॉक्टर, ये तो सबको पता है बच्चे लोगों को। आई एम डॉक्टर, क्या आर है क्या? नहीं। तो इसका पास्ट में वर लगेगा क्या? नहीं, इसके पास्ट में
एम के साथ पास्ट में वॉज लगेगा, तो आई एज अ सिंगुलर जैसा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यू के साथ क्या लगता है, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। तो अगर आर लगा है, यू के साथ आर लग रहा है, तो सिंपल सी बात है वर लगेगा, क्योंकि आर ई और आर ई दोनों सेम सेम है। आपको सिंपल ये समझना है कि किसी भी चीज को हमको कुछ को याद करना पड़ता है, आप समझ रहे हैं, कुछ चीजों को याद करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को ऐसा याद करोगे तो आसानी होगा। ये चीज मैं समझा चुका हूं, इसको आप अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो लास्ट में 3 चीज आपको समझ आ गया, 2 चीज बोला था, 3 समझ आ गया। पहला कि हेल्पिंग वर्ब से हमको टेंस पता चलता है, 2 ग्रुप है और भी हैं, लेकिन वो अपने आप याद हो जाएंगे जब ये ग्रुप अपने को पकड़ सही होगा। जहां इज एम आर वर्तमान में है तो उसी का पास्ट वॉज वर होगा, उसी का फ्यूचर विल भी होगा। ऊपर में अगर हैज हैव है तो हैड होगा, फिर विल है होगा। ये तीनों को याद रखना है। अगर बोले कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, तो आई वॉज पेन नहीं होगा, सिंपल उसके हैज हैव के जगह हैड लगा दो, फ्यूचर लगाना है विल हैव लगा दो, बस एकदम इजी है। आया समझ में। दूसरा सिंगुलर प्लूरल, आई और यू को छोड़ दो, जो अकेला वो सिंगुलर, जो एक से ज्यादा वो प्लूरल। सिंगुलर में लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के एस लगेगा, वही आपके उसके साथ फिट करना। जैसे राम सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, वॉज आएगा, हैज आएगा। प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में ई वाला लगेगा, जैसे टीचर्स हैव, टीचर्स आर, टीचर्स वर। ये अपने को समझ आया। आई और यू का थोड़ा हम लोग देख लिए कि आई के साथ एम लगा है तो वॉज लगेगा, यू के साथ आर लगा है तो वर लगेगा, और वो ग्रुप 2 में टेंशन ही नहीं है, प्लूरल सिंगुलर वाला, सिंपल एज अ प्लूरल यूज हमारा होगा। इस तरह आप पूरा वीडियो आप देख लिए हैं फ्रेंड्स। अब अपने प्रैक्टिस की बारी है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तीनों को मिला के कैसे हम टेंस का निर्माण करेंगे वो समझाने वाला हूं। उसके बाद लाइन से 1 बाय 1 पूरे 12 टेंस को मैं समझाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ग्रेट लक, ऑल द बेस्ट।